हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं कॉलेज विद्या के ऑफिस। सो गाइज आपने मेरी वीडियोस में बहुत देखा होगा कि कॉलेज विद्या स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज करने चाहिए। सो गाइज इसकी क्या रियलिटी है, ऑफिस में किस तरीके से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, काउंसलर कहाँ पर बैठते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या यहाँ पर सारा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर कैरियर एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं जो कि आपको प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के रिगार्डिंग गाइड करते हैं। मैं आपको ना हमारा ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। ओके, ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? जैसे यहाँ पे ना हर डिपार्टमेंट बैठता है। यहाँ पे हमारा MIS टीम बैठता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा HR डिपार्टमेंट बैठता है, यहाँ पे हमारी एडमिन टीम बैठती है और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जहाँ सारा फिनेंस देखा जाता है। ओके। यहाँ पे हमारे CEO बैठते हैं, रोहित सर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मयंक सर बैठते हैं जो कि CEO है, ठीक है। और जो हमारे काउंसलर्स हैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैरियर एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं जो कि आपको प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के रिगार्डिंग गाइड करते हैं। सो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी वही टीम बैठी हुई है। सो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर जो बीटेक के रिगार्डिंग गाइडेंस देते हैं वो हैं, एंड सेकंड फ्लोर पर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ODL वाले जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और थर्ड पर आपको एग्जीक्यूटिव जो मैंने DBA पर वीडियोस बनाई हैं वो सारे काउंसलर बैठते हैं। सो गाइस चलिए अभी रैंडमली बात करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सो चलिए इनसे एक्सपीरियंस कुछ देखते हैं। मैम स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लाइक कॉलेज विद्या में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। ओके, माय नेम इज़ पलक एंड मुझे कॉलेज विद्या में अप्रॉक्स 3 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए एज अ करियर काउंसलर। एंड लाइक वेरियस डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट पे। आफ्टर दैट उनका प्रॉपर बैकग्राउंड जानने के लिए हमें फ्यू क्वेश्चंस उनसे मतलब पूछने पड़ते हैं कि आपको क्या कन्फर्मेशन है, आपका किस प्रोफाइल में आप वर्किंग हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना स्टडी करा है। बैकग्राउंड चेक करने के बाद उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, उनके बजट के अकॉर्डिंग आफ्टर दैट हम उनको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आप ये यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो एडमिशन प्रोसीजर भी पूरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है एंड हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा करियर चार्जेस नहीं दिए जाते स्टूडेंट को। इवन हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आफ्टर दैट EMI प्रोसेस अवेलेबल है, EMI के थ्रू स्टूडेंट जा सकता है। अब लाइक आपने पहले मतलब आपसे किसी ने गाइडेंस ली, उसकी एडमिशन हो गई। अब अगर उसे उस कॉलेज में कोई चीज़ ऐसा लग रही है कि यहाँ उसकी फीस के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, सो क्या तब भी आप उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड मतलब गाइडेंस देते हो उन चीज़ों के रिगार्डिंग? प्री एंड पोस्ट एडमिशन लाइक स्टूडेंट का कॉलेज विद्या में अगर एक बार विजिट होता है और वो इनरोल कर देता है तो जब तक उसका डिग्री पूरा नहीं हो जाता तब तक हम स्टूडेंट को अपने साथ कनेक्ट रखते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखिए सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सारे कैरियर एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो कि ODL एंड ऑनलाइन मोड से अगर आप एडमिशन लेते हैं सो आप सारा देख सकते हैं कि ये वो सारे आपको कैरियर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अगर बात की जाए गाइज 400 अप्रॉक्सीमेटली जो काउंसलर्स हैं वो भी कॉलेज विद्या के पास हैं, जो कि इनके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को हम इसमें इंक्लूड करके देखें। अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा इससे ऊपर वाले फ्लोर पर। सो वहाँ पर मैं आपको एक से इंटरेक्शन करेंगे हम, क्योंकि वो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए। लाइक जैसे मैं आपको DBA प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ, सो उसके लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए अभी आपने ये तो सारा देख ही लिया है, ये सेकंड फ्लोर है। अभी थर्ड फ्लोर पर चलकर देखते हैं। हाय मैम। हाय मैम आपका गुड नेम? माय नेम इज कुशिका। क्वेश्चन है हमारा PhD को लेकर और DBA को लेकर। बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट के माइंड में। राइट। सो Okay, so if I talk about the comparison between PhD and DBA, the only difference is that PhD cannot be done online. PhD is always a regular mode, and DBA, Doctorate of Business Administration, is always a online mode. The same thing, people are looking for the doctorate title, but they cannot quit the job. अब वो जॉब छोड़ के 3 साल नहीं वेस्ट करेंगे अपना। That is why everyone is looking for the online mode. तो ऑनलाइन मोड में आप DBA कर सकते हो एंड DBA इज मोर इनटू अ कॉर्पोरेट लाइन एंड PhD इज मोर इनटू एकेडमिक्स। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आप काम कर रहे हो 14-15 ईयर्स से कॉर्पोरेट में,
तो आपके लिए PhD इज नॉट द राइट ऑप्शन। रिसर्च है, थीसिस है, वो सब कुछ होता है, लेकिन DBA में प्रोफेसर लाइन, यू इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, तो आप PhD इज ओके। PhD ओके। अगर आप यही देख रहे हो कि यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, यू वांट टू बी इन अ C-suites लेवल, CFO लेवल, तो आपके लिए DBA बेस्ट है। तो दोस्तों अभी हम 4th फ्लोर पर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर है IT डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर से यहाँ पर एडिटर्स की टीम बैठी हुई है और वहाँ पर सारा IT डिपार्टमेंट है, जो कि IT का सारा वर्क होता है, जो कि आपको सारी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। लाइक अगर आप डिजिटली अपनी कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो अपनी एडमिशन के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, सो वो सभी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। दोस्तों अभी हमने सबसे मिल लिया, सारी बिल्डिंग देख ली है, लेकिन अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कॉलेज विद्या के CEO से। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या विजन है कॉलेज विद्या को लेकर, उन्होंने क्यों इसको स्टार्ट किया था, और आपको ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। अब लास्ट वाले पार्ट को भी जरूर देखिएगा। सो चलिए अभी चलते हैं। Hi Kapil, myself Mayank Gupta, CEO and founder of College Vidya. ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो सर हमने बहुत सुना है कॉलेज विद्या के बारे में कि कॉलेज विद्या बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन सर आज मैं और सारे स्टूडेंट्स आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कॉलेज विद्या को शुरू करने के पीछे की क्या स्टोरी है, लाइक क्यों आपने इसको शुरू करना पड़ा आपको, और इसको लेकर क्या विजन है। सो सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो कपिल, हुआ यूं कि मेरा जो एंटायर कैरियर जर्नी है, मेरा खुद का जो एक प्रोफेशनल जर्नी है 20-22 सालों की, मैं थ्रू आउट इस जर्नी में एजुकेशन एज ए इंडस्ट्री में ही रहा। तो मेरा जाहिर सी बात है इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी से ही हुआ हमेशा। और मेरी एक आदत रही कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट से या एक जो यंग कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि भाई कि क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन की और करियर में क्या प्रोग्रेशन। तो आउट ऑफ 100, 50, 60, 70% स्टूडेंट्स और द यंग एम्प्लॉयज़, दे डू नॉट हैव द क्लैरिटी कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, कोई भी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, उन्होंने किया क्यों। तो पूछता भी हूँ कि भाई क्यों किया था, तो वो जवाब देते थे कि मयंक सर कोई बताने वाला नहीं था, या फिर देख के कर लिया कि किसी ने फ्रेंड ने किया है, या फिर यस। तो उनके जो एडवाइजर्स होते थे, ऑब्वियसली हर घर में जैसे पेरेंट्स होते हैं जी, तो पेरेंट्स ने बोला तो ये कर लिया, फ्रेंड्स ने बोला तो ये कर लिया, बट नीदर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर करियर प्रोग्रेशन। बिकॉज अल्टीमेटली जो करियर में प्रोग्रेशन बहुत हेल्प करती है, रोल प्ले करती है, इट इज़ ऑब्वियसली आपकी नॉलेज हेल्प करती है, एंड यू गेन योर नॉलेज ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोग्राम एंड द राइट इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ए करियर डेवलपमेंट। सो दैट वाज द की थॉट इन माय माइंड कि भाई इतना बड़ा हमारा देश है और यंगस्टर्स की पॉपुलेशन हाई है हमारे देश में, तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए और इन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, सो दैट ये राइट इंस्टीट्यूशन, राइट प्रोग्राम अपने लिए सिलेक्ट कर पाए। तो यहाँ से कॉलेज विद्या की स्टार्ट हुई। जी। अब सर ये चीज़ें आपने बता दी कि हमने स्टार्ट किया है, लाइक स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प होगी। अब सर फ्यूचर में आपका क्या विजन है कॉलेज विद्या को लेकर, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि कॉलेज विद्या आज एक पॉपुलर, इसका एक नेम बन रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर रहा है। बहुत सारे हमारी ऑडियंस है जो मेरे चैनल पर है, वो आपकी कॉलेज विद्या के काउंसलर से गाइडेंस लेकर वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। अब सर लेकिन आपका क्या विजन है, आप कैसे देखते हो कॉलेज विद्या को आने वाले टाइम? हम लोग ये देखते हैं अपने डेटा के बेसिस पे कि हम लोग की रीच जो है अभी भी वो रेस्ट्रिक्टेड है Tier 1 और पार्टली Tier 2 सिटीज़ तक। जी। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये एक ड्रीम भी है और सपना भी है कि हम लोग हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा देश है, इसके कोने कोने तक पहुँचें, और हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी अग्रसर हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे को टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है इस देश के गली गली, कोने कोने तक पहुँचने में, और उन तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प करने में जो कि फ्यूचर है हमारे इस देश का। सेकेंडली, जो भी हमारे जो ये ऑनलाइन लर्निंग हायर एजुकेशन प्रोग्राम से जो एक नए एरा की शुरुआत हुई है, मैं ये क्यों बोलता हूँ नए एरा की शुरुआत, बिकॉज Tier 2, Tier 3 में आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं उनके शहर में या शहर से थोड़ा दूर, वो वहीं जाकर के अपना बैचलर या मास्टर्स कर लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे उनको किस प्रकार की एजुकेशन मिलेगी। तो माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन के मैं चाहता हूँ कि उन तक देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस पहुँचे,
फॉर एग्जांपल IITs, IIMs जैसी इन संस्थाओं से भी वो बैचलर मास्टर्स कर पाएँ, जो एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ईदर द नॉलेज और द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन देयर लोकल एरिया, और एक इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बड़े कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द फी फैक्टर्स, फीस ज़्यादा लगेगी। तो ऑनलाइन उनको एक ऐसा माध्यम देता है कि वो कम फीस में बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी सिलेक्ट कर पाए। तो मिला जुला करके जो हमारा एक विजन है फ्यूचर, वो ये है कि कोई भी यंग स्टूडेंट जो अपना 10+2 पास करके आए, वो एक तो उसको क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो इस चीज़ से निजात ना रह जाए, उसको मालूम रहे, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे अपने इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन में, उसको सारी ऑप्शन उसको पता हो कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और वो एक बेहतर भविष्य अपना भी और देश का भी बनाने में योगदान कर पाए। जी। Yes. तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं सार्थक सर, जो कि प्रोडक्ट हेड एंड को फाउंडर हैं कॉलेज विद्या के। सो अभी हम उनसे कुछ चीजें जानने वाले हैं, जो कि आपको कैसे कॉलेज विद्या डिजिटली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और एक CV सब्सिडी जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियो में बताया है। सो हम सर से सब कुछ जानेंगे। सो हेलो सर। हाय कपिल। सर एक्चुअली हमारी ऑडियंस और सभी स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि डिजिटली आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। लाइक किसी ने अगर फॉर्म भरा कॉलेज विद्या पर आकर, ठीक है, सो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉलेज विद्या एक पूरा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। राइट। तो कॉलेज विद्या मैं अभी भी याद करता हूँ, तो हमने 2019 में ये वेबसाइट स्टार्ट करी थी कपिल। तो तब हमने एक PHP वेबसाइट से स्टार्ट किया था, और इतना ह्यूमंगस रिस्पॉन्स आया था कि यार वेबसाइट क्रैश्ड। बट नाउ आई एम हैप्पी टू शेयर कि अब हम 10 लाख लाइन्स ऑफ कोड लिख चुके हैं, एवरी डे डेवलपमेंट हो रही है। इवन नाउ व्हाट वी हैव डन इज, यार हम एक स्टार्टअप थे, बट एक स्टार्टअप से सेम सर्विस ऑफ लेवल एक्सपेक्ट करेगा स्टूडेंट जो बिग प्लेटफॉर्म्स देते हैं। तो नाउ वी हैव डेवलप्ड द एंटायर टेक टीम, जो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि उसकी जर्नी क्या होती है जब वो फॉर्म भर देता है। तो पहले तो उसका पूरा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, देन दिस डेटा गोज टू आवर काउंसलिंग टीम ऑन आवर LSQ, वो भी नंबर मास्किंग और ईमेल ID मास्किंग होती है। देन दे कनेक्ट विद द स्टूडेंट, all the call recordings are there, all the video calls that student does with the counselor gets recorded. Third, if admission takes place, then हम ये data university को provide करते हैं, and university is also empowered, मतलब हमारे panel पे ही है वो। So whatever the student has query, मतलब उसे कभी LMS नहीं मिला, क्या exam dates चाहिए उसे, क्या assignment dates चाहिए, then all the university have to reply on that support queries, क्योंकि हम एक टिकट रेज कर देते हैं यूनिवर्सिटी को वो सॉल्व करना होता है। एंड आप मानोगे नहीं, हम उन्हें एक पैनल भी देते हैं कि X यूनिवर्सिटी इतना रिस्पॉन्स टाइम में सॉल्व कर देती है एक टिकट, दूसरी XY यूनिवर्सिटी इतने टाइम में लगाती है। तो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कार्ड बनती है कि वो कितना रिस्पॉन्स टाइम दे रही है, और वो अब हमारे स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है कि यार मैं उस यूनिवर्सिटी में लूँ जिसका रिस्पॉन्स टाइम कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्म भरा और वो रीडायरेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। No. वो आपका प्रॉपर डेटा पूरा सिक्योर रहता है ना, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड का असर चल रहा है आज बहुत। इवन हमने क्या किया हुआ है, UGC के साथ API इंटीग्रेट किया हुआ है। सो वॉट एवर द यूनिवर्सिटीज आर देयर विच इज UGC अप्रूव्ड, वो ही कॉलेज विद्या पे दिखेगी। ओके। एंड वी हैव मेड आप सर्च भी कर सकते हो, verify.collegevidya.com। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विजिट, दे जस्ट हैव टू टाइप कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें ये भी पता लग जाएगा उनका वो कोर्स वेरीफाइड है कि नहीं। बहुत बारी क्या होता है, ऑनलाइन के लिए तो अप्रूवल आ गया उस यूनिवर्सिटी का, बट फॉर एग्जाम्पल उसको MBA का अप्रूवल नहीं आया ऑनलाइन मोड में, पर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MBA भी दे रही है, विच इज रॉन्ग। उसको ऑनलाइन MCA का ही अप्रूवल है, सो दे कैन ऑल्सो वेरीफाइड एंड कैन कनेक्ट विद आवर काउंसलर ऑल्सो। ओके, सो बहुत अच्छी चीज़ है सर। और एक चीज़ और सर, जो CV सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा उसका भी बताइए स्टूडेंट्स को। CV सब्सिडी ये कहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी कॉलेज विद्या में रिसेंटली 1 लाख एडमिशन्स किए, विच वॉज आर ड्रीम। मतलब 2019 में आप सोच सकते हो एक छोटे से ड्रीम से स्टार्ट हुआ, एंड नाउ 1 लाख एडमिशन्स। तो जब हमने देखा कपिल, हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, इट वॉज अ बिग अचीवमेंट, बट हमने देखा कि यार बहुत स्टूडेंट्स, हम अचीवमेंट तो कर लिया हमने, पर हमने जब देखा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो खाली 27% है इंडिया का। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है कि 12th के बाद उसने UG PG करा क्या नहीं बच्चे ने, तो 100 बच्चे जो 12th पास होते हैं खाली 27% कंप्लीट करते हैं अपना UG एंड PG। तो हमने देखा 77% क्या गैप है।
तो फिर जब हमने देखा कि हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं यार 1 लाख एडमिशन, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अपनी यूजी और पीजी नहीं कर पाते। तो वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब हेल्पिंग स्टूडेंट्स की जैसे उनकी फीस फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट है, तो वी आर गिविंग वाई अमाउंट सब्सिडी सो दैट जो उनकी टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाए। एंड ये इनिशिएटिव ऐसे स्टार्ट हुआ कि पहले सीवी सब्सिडी हेल्प करना, सीवी ने स्टार्ट करी हेल्प। अब जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं क्योंकि हमने उनकी हेल्प करी थी, अब वो अपने बर्थडे पे सीवी को डोनेट कर रहे हैं और वो डोनेशन बच्चों को जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, अब ठीक है पार्टी आप करते हो अपने बर्थडे पे, बट यू ऑल्सो लाइक टू ऐड सोसाइटी टू द वैल्यू। तो अब आप सीवी में एक पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट कर सकते हो और वो अमाउंट स्टूडेंट की स्टडी में यूज होगा। तो अगर उसका कोर्स फीस फॉर एग्जांपल 1 लाख है, आपका डोनेशन और बहुत लोगों का डोनेशन वो उसको खाली फिर 90,000 का पड़ेगा। सो दैट इज हाउ सीवी सब्सिडी इज। एंड अभी तक 10,000 बच्चों तक ये पहुंच चुकी है, करीबन 10 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं। तो ये इम्पैक्ट मतलब स्टूडेंट्स कम्युनिटी मिलकर स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है आगे। बिल्कुल। चलिए, मतलब जो पास आउट स्टूडेंट्स है अब वो हेल्प कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स की, और ये चेन बन जाएगी क्योंकि अब ये बच्चे भी पास आउट होंगे, ये भी हेल्प करेंगे दूसरे बच्चों की। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाल के बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल थी आपने उनको बताई हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कंप्लीट टूर दिखा दिया है कॉलेज विद्या के पूरे ऑफिस का, पूरी बिल्डिंग का। सो गाइज कैरियर काउंसलर से लेकर यहाँ के सीईओ, फाउंडर्स, मैंने सबके साथ आपकी बात करवा दी है। सो गाइज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बात करूँ, मुझे तो यहाँ पर आकर एक पूरा ट्रस्ट हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जब मैंने इसकी अचीवमेंट्स देखी हैं, यूनिवर्सिटी के साथ इतने टाई अप्स देखे हैं और इतने पूरे जेन्युइन तरीके से जो ये एडमिशंस प्रोवाइड कराते हैं अपने पोर्टल से, सो सब कुछ मैं आज वेरीफाई कर चुका हूँ। सो गाइज अब मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं सो 100% ये ट्रस्टेड रहता है प्लेटफॉर्म। सो गाइज आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और अगर आप भी इनके ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सो गाइज एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, आप आकर डायरेक्टली विजिट करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप कहीं नोएडा के पास से हैं तो। सो गाइस ये थी आज की हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।